is Shubha Shukla and this is your own channel Master Study Club। बिना किसी देरी के मैंने सोचा कि बच्चों के एग्जाम आ रहे हैं ना, आप लोगों के सबके एग्जाम आ रहे हैं, तो जल्दी जल्दी से सेशन 2 बिना किसी देरी के लाया जाए। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्या बोलना है, हमेशा की तरह अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी हमारी नई वीडियोस आएंगी तो आप उससे नोटिफाइड होंगे। ठीक, और प्लीज 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 हमारे इस चैनल को अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स को प्लीज शेयर करिए। ठीक, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा आज सेशन नंबर 2 है। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये टाइप्स हैं कम्युनिकेशन। तो फर्स्ट वन इज वर्बल कम्युनिकेशन। हाँ, पहले स्टार्ट करने से पहले ये बताना मुझे जरूरी था कि ये धनपत राय एंड कॉर्पोरेशन की पब्लिकेशन की ये बुक है और इनके राइटर कौन है, सुमित अरोरा। ठीक, तो अब स्टार्ट करते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? It is a type of oral communication in which we use sounds and words to express ourselves। ये जो है, ये वर्बल कम्युनिकेशन जो है, ये एक तरीके की कम्युनिकेशन है, एक तरीके की बातचीत है जिसमें हम वर्ड्स या फिर किसी तरीके के साउंड अपने शब्दों से बोलते हैं या फिर किसी तरीके के साउंड क्रिएट करके उसको एक्सप्रेस करते हैं जो हम कहना चाहते हैं। ठीक, उसके बाद क्या है, फैक्टर्स फॉर इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो वर्बल कम्युनिकेशन को इफेक्ट करते हैं? फर्स्ट वन इज टोन। अगर हमारी टोन ज्यादा हाई हुई और हमें कोई रिक्वेस्ट करनी है तो वो कंट्रास्टिंग हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा ना, तो वो हमारी एक गुड कम्युनिकेशन स्किल नहीं कहलाएगी। तो टोन एक होता है जिससे हमारी वर्बल कम्युनिकेशन इफेक्ट हो सकती है। सेकेंड वन इज क्लैरिटी। क्लैरिटी मतलब होता है कि हमारी बातों में जो भी हम बोलते हैं, जो भी हमारे वर्ड्स होते हैं वो क्लियर होने चाहिए। उसमें थोड़ा सा भी क्या बोल सकते हैं कि बिल्कुल भी हकलाना टाइप का हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। हेजिटेशन की वजह से चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। थर्ड वन इज स्पीड। हमारी स्पीड ऐसी होनी चाहिए कि ना बहुत ज्यादा तेज और ना बहुत ज्यादा स्लो। ठीक, एक नॉर्मल स्पीड होनी चाहिए ताकि हम जो भी बोले वो अप्रोप्रिएटली लिसनर के पास तक पहुंचे और वो उसे समझ पाए, सुन पाए क्लियरली। फोर्थ वन इज वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी, कितना हमें बोलना चाहिए, ना बहुत ज्यादा बोलना चाहिए ना बहुत कम। इतना बोलना चाहिए जितने में हमारी पूरी बात अच्छे से सामने वाले को समझ में आ जाए। ठीक, फिफ्थ वन इज बॉडी लैंग्वेज। हमारी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत मैटर करती है हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स में। कैसे? हम जो बोल रहे हैं हमारी बॉडी लैंग्वेज भी वैसी होनी चाहिए। हम जहां पे बोल रहे हैं उसके हिसाब से हमारी बॉडी लैंग्वेज चेंज होनी चाहिए। लाइक इफ वी आर टॉकिंग इन एन पब्लिकेशन और इन अ ऑफिशियल प्लेस, देन वी हैव टू स्टैंड लाइक दिस, नो, in stance position. So our body language also matters in verbal communication. And the last one is vocabulary. हमारी vocabulary, हम जो बोलते हैं, हमारे जो words होते हैं, हमारी जितनी भी knowledge है इंग्लिश की, हमारे जितने भी words हैं इंग्लिश के, वो क्लियर और अच्छे होने चाहिए, अप्रोप्रिएट होने चाहिए। ये नहीं कि आप कुछ और बोल दिए और उसकी मीनिंग कुछ और होती हो। ठीक, उससे कम्युनिकेशन में बैरियर क्रिएट हो सकता है, बैरियर आ सकता है जिससे कि हम बोलना चाहते हैं वो एग्जैक्टली लिसनर के पास तक नहीं पहुंचेगा। उसके बाद क्या है, टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। हाँ, टाइप्स मतलब वर्बल कम्युनिकेशन के कितने टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है? ये वन वे कम्युनिकेशन होता है। वन वे कम्युनिकेशन मतलब ये नहीं कि जैसे हम स्पीच दे रहे हैं तो हम ही बोले जा रहे हैं स्पीच देके खत्म कर दिया, ये नहीं है। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन मतलब वन वे कम्युनिकेशन। और वन वे कम्युनिकेशन में भी एक बहुत सारी चीज कि इसमें 2 पीपल इन्वॉल्व नहीं होते, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन इन्वॉल्व होता है। बट इफ वी गो डीप इनसाइड
तो हमें ये पता चलेगा कि हम अपनी सोल से बात करते हैं, जब हम अपने आप से बात करते हैं, जब आप किसी प्रॉब्लम में होते हैं या फिर आप कुछ सोच रहे होते हो तो आप अपने आप से बात करते हो, राइट। तो ये वही है इंट्रापर्सनल, मतलब अपने आप से, खुद से बात करना, वो होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है one to one way communication is known as interpersonal communication. इसमें two parties involved होती हैं, like I and you. If you raise questions from that side and I am telling the answers, then this is a two-way communication or one-to-one communication. Okay, so this is called interpersonal communication. Interpersonal मतलब दो parties involved होती हैं, मैं कुछ बोल रही हूँ, सामने वाला दूसरा जो है वो कुछ क्वेश्चन राइज कर रहा है। थर्ड क्या होता है? थर्ड टाइप स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन मतलब छोटे छोटे ग्रुप्स में जब कम्युनिकेटिंग होती है, जब कम्युनिकेट होता है, जब कम्युनिकेशन होता है। लाइक जब हम मीटिंग करते हैं कोई, तो वहां पे कुछ लोग इन्वॉल्व होते हैं। वहां पे मीटिंग करते वक्त जब जो लीडर होता है वो जाता है, वो अपनी स्पीच देता है, अपना प्रेजेंटेशन देता है, और बाकी के वहां के बैठे लोग जो होते हैं उसको केयरफुली सुनते हैं, और जहां पे प्रॉब्लम होती है वहां पे वो क्वेश्चन रेज करते हैं और उसका सॉल्यूशन वो स्पीकर वापस से देता है बाय ओरल स्पीकिंग और बाय स्पोकन वर्ड्स। फोर्थ एंड द लास्ट वन इज पब्लिक कम्युनिकेशन। पब्लिक कम्युनिकेशन क्या होता है? जैसे स्पीच हुई, स्पीचेस में ढेर सारे लोग बैठे होते हैं और हम स्पीच दे रहे होते हैं, अपनी जो भी ओपिनियंस, अपने व्यूज जो है एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, उसको एक्सप्रेस करते हैं इन फ्रंट ऑफ पब्लिक। और इसका एक और एग्जांपल हो सकता है, जैसे जब वोटिंग वाला सेशन आता है तो जितने भी लीडर्स होते हैं वो कैंपेन में निकलते हैं ना, कि प्रचार करने, तो वो भी एक तरीके का पब्लिक कम्युनिकेशन होता है। उसके बाद अब ये लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। मतलब क्या क्या चीजें होनी चाहिए एक वर्बल कम्युनिकेशन में, ताकि ये जो कम्युनिकेशन हो ये बहुत ज्यादा अच्छी हो, ये इफेक्टिव हो। फर्स्ट इज लिसनिंग। जो भी ऑडियंस होती है, जो भी लिसनर होता है, जो भी रिसीवर होता है, उसकी लिसनिंग स्किल बहुत 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 ही ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। अब ये नहीं कि नहीं ऐसे कान लगा के बैठे हैं कि हाँ अभी वो बोलेंगे तो हम सुनेंगे, ठीक, ऐसा नहीं होता है। जो वो बोल रहा है उसको केयरफुली सुनना और उसको रिसीव करके, उसको याद करके, उसको समझने की कोशिश करना, वो होता है एक गुड लिसनर। तो लिसनिंग जो स्किल होती है वो भी बहुत जरूरी होती है वर्बल कम्युनिकेशन में। सेकेंड वन इज लैंग्वेज। हमारी लैंग्वेज जो होती है वो प्रॉपरली एक्सप्लेन होनी चाहिए। लाइक अगर हम हिंदी में बात कर रहे हैं तो वो हिंदी में ही होनी चाहिए, बीच बीच में आप इंग्लिश नहीं डाल सकते, क्योंकि हो सकता है जब हम पब्लिक कम्युनिकेशन में हो, लाइक व्हेन वी आर गिविंग स्पीच, तो हम अगर हिंदी की स्पीच दे रहे हैं और इसमें इंग्लिश डाल देंगे, तो अगर आप किसी कंपटीशन में, तो आपके नंबर कटते हैं, मार्क्स डिडक्ट होते हैं ना। तो यही है कि लैंग्वेज शुड बी वन एट वन टाइम। क्लियर स्पीच। जो हमारी स्पीच है, जो हम बोलते हैं, वो क्लियर होना चाहिए। क्लियर कैसे होगा? जब हम स्लोली, मीन्स एकदम स्लोली नहीं, नॉर्मल स्पीड में जब हम बोलेंगे और हम जब उसको प्रोनाउंस सही तरीके से, सही ढंग से करेंगे, तो वो हो जाती है हमारी क्लियर स्पीच। फोर्थ क्या है? कॉम्प्रिहेंशन। देखिए कॉम्प्रिहेंशन मतलब क्या होता है? जो लास्ट का कंक्लूजन होता है। कॉम्प्रिहेंशन मतलब होता है कि जो हम बोलना चाहते हैं वो हमने बोल दिया, प्लस उसके साथ में लास्ट में उसको शॉर्ट करके पूरा एक बताना कि हम एक्चुअली में इतनी बड़ी चीजों में हमने बोला क्या, हम क्या आप तक कन्वे करना चाहते थे, हम आप तक क्या पहुंचाना चाहते थे, ये बताना चाहिए। तो वो होता है कॉम्प्रिहेंशन। अब एडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बली कम्युनिकेट करने के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या लाभ हैं, क्या फायदे हैं? फर्स्ट वन इज कन्वेइंग इज इजी एंड क्विक। जो भी बात हम दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं वो बहुत जल्दी हो जाता है और बहुत इजी मैनर हो जाता है। मीन्स जैसे हम बोल रहे हैं, बस बोलते ही लोगों तक पहुंचता है और
क्विक हो जाता है। क्विक मतलब जल्दी, इजी मतलब सिंपल वे में। तो जो हम बोलना चाहते हैं वो सिंपली और इजिली दूसरों तक, पब्लिक तक कन्वे हो जाता है, लिसनर तक। सेकेंड वन इज ऑडियंस रिस्पॉन्स इज क्विक एंड इमीडिएट। जब हम कम्युनिकेशन वर्बली कर रहे होते हैं, जब हम वर्बल कम्युनिकेशन करते होते हैं, तो ऑडियंस जो होती है, जो लिसनर होती है, जो सामने बैठी होती है, जो हमको सुन रही होती है, उसका रिस्पॉन्स हमें तुरंत मिल जाता है। अगर हम वर्बली ना करके नॉन वर्बली करें या फिर विजुअली करें या फिर रिटन में करें, तो हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा ऑडियंस का रिस्पॉन्स जानने में। बट जब हम वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं तो हम भी यहाँ हैं, ऑडियंस भी यहाँ है, सामने डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है बिटवीन स्पीकर एंड द लिसनर। तो वहां पे उनका जो भी व्यू पॉइंट होता है वो हमें तुरंत मिल जाता है, उसी टाइम, उसी एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। थर्ड वन इज सिक्योर एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। जो भी हम कन्वे करना चाहते हैं उसमें कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं रहती है कि वो चेंज हो जाए। जैसे कभी कभी होता है कि कोई एक ऑफिस में एक कोई सुपीरियर ने एक लेटर भेजा है जो कि पूरा सर्कुलेशन में आना है, मीन्स पूरी कंपनी में या फिर पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जाना है। हाँ, तो वो सुपीरियर ने दे दिया एक पियोन के हाथ में। पियोन जो है अगर उसको कुछ जैसे घूस जो होता है वो मिल गया और वो कुछ बदल दिया, उसमें कुछ इधर उधर कर दिया, कुछ बातें या कुछ हटा दिया उसमें से, या एक आध पेज खो गया कहीं पे, तो वो पूरी जो बात है वो दूसरों तक नहीं पहुंच पाएगी, जो कि वो सुपीरियर चाहता था उन तक पहुंचाना। ठीक, तो यहाँ जब वर्बली जब वो कम्युनिकेट करेगा सुपीरियर डायरेक्ट सबऑर्डिनेट से, तो क्या होना है, तो ये होना है कि वहां और मतलब जो सुपीरियर बोलना चाहता है और जो सबऑर्डिनेट सुनना चाहता है, वो दोनों सेम टाइम पे वर्बली कम्युनिकेट करके एग्जैक्टली बातें पहुंचा सकते हैं एक दूसरे के पास। ठीक, तो इसमें कोई भी पॉसिबिलिटीज नहीं होती है स्कैम की। नेक्स्ट इज अपडेशन ऑफ स्पीच इज पॉसिबल। जब हम वर्बली कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, जब हम स्पीच दे रहे होते हैं, तो हम ऑडियंस के रिस्पॉन्स को देखते हुए कि ऑडियंस बोर हो रही है या फिर ऑडियंस को इस टॉपिक पे इंटरेस्ट नहीं है, या फिर ऑडियंस को ये पसंद आ रहा है, ये नहीं पसंद आ रहा है, या फिर ऑडियंस हमें और ज्यादा देर तक सुनना चाहती है या नहीं सुनना चाहती है, इन सारी बातों को तुरंत उसी टाइम हम जान सकते हैं। तो हम उस जो भी हमारी स्पीच है उसके ऑडियंस के अकॉर्डिंग हम उसे चेंज कर सकते हैं एट दैट सेम पॉइंट। ये नेक्स्ट क्या है, चीपर। ये जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है ये कंपैरेटिव टू अदर कम्युनिकेशन वेज, अदर कम्युनिकेशन टाइप्स, ये चीपर होता है, सस्ता होता है, क्योंकि इस वर्बल कम्युनिकेशन में हमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ हमारे मुंह की जरूरत पड़ती है और लिसनर को उनके कान की जरूरत पड़ती है, जो कि भगवान ने हमें पहले से दे रखे हैं। पावर इफेक्ट। जो भी हम बोलना चाहते हैं उसको पावरफुली ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू। ठीक, उसका जो इम्पैक्ट होता है, जो हम बोलना चाहते हैं वो तुरंत उनके पास पहुंचता है, वो उसे समझते हैं, तो उनके पास वो जो प्रभाव होता है वो एग्जैक्टली पड़ता है, मतलब जो हम उनको समझाना चाहते हैं वो समझ जाते हैं, तो वो पावर इफेक्ट होता है उनके ऊपर। ठीक, अब डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं वर्बल कम्युनिकेशन के? लिंगुअल और कल्चरल डिफरेंसेस में रिजल्ट इन मिस कम्युनिकेशन। अगर हम दो पार्टीज हैं, जैसे स्पीकर कहीं और का है और लिसनर कहीं और का है, ठीक, तो इन दोनों का कल्चरल और लिंगुअल, लिंगुअल मतलब होता है बातचीत करने का जो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज अलग होती है, और कल्चर मतलब अगर कहीं कहीं पे होता है कि हाँ को ऐसे ना में बोलते हैं कि हाँ ना बोल, मतलब हाँ बोलना है मगर ना बोलते हैं, तो वो हो जाता है, मतलब जैसे लैंग्वेज या फिर कल्चरल डिफरेंसेस होंगे बिटवीन स्पीकर एंड लिसनर, तो मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा, क्योंकि जो स्पीकर बोल रहा है वो उसको समझ में नहीं आएगा ना रिसीवर को, लिसनर को। तो यहाँ पे ये एक डिसएडवांटेज है वर्बल कम्युनिकेशन का। सेकंड क्या है, इट हैज नो लीगल वैलिडिटी। हम जो बोलते हैं इसका कोई रिकॉर्ड तो होता नहीं है, और लीगली प्रूफ करने के लिए कोई चीज हमें, जो हिंदी में होता है फेमस डायलॉग, सबूत कोई होता नहीं है, जो बोल दिया बस बोल दिया, खत्म, हवा में उड़ गया,
है ना, तो इसका कोई लीगल वैलिडिटी नहीं होती है, इसकी कोई लीगल रिकॉर्ड नहीं होते हैं। नॉट सुटेबल फॉर लेंथी मैसेजेस, हम कितना बोलेंगे, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, इतने में तो फिर ऑडियंस भी बोर जाती है कि अरे ये बहुत बकवास कर रही है, जाने दो, इसको निकालो। ठीक, तो हम शॉर्ट मैसेजेस के लिए ही वर्बल कम्युनिकेशन फेवरेबल होता है। अगर हमें लेंथी मैसेज पहुंचाना है, कन्वे करना है लिसनर तक, तो हम दूसरे टाइप्स का यूज करते हैं कम्युनिकेशन के। अब नेक्स्ट क्या है, इफ वी यूज कंफ्यूजिंग एंड कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स इट मे बी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड। अगर हम कंफ्यूजिंग या फिर कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज करते हैं हमारे कम्युनिकेशन में, ठीक, तो वो हमें कॉम्प्रिहेंड करने में बहुत दिक्कत आती है, बहुत प्रॉब्लम आती है। जैसे जिस वर्ड का हमें मतलब नहीं पता है और हम उसको बोल दिए स्पीच में अपने, तो इससे क्या होगा, ना हमको पता, ना हम एग्जैक्टली लिसनर तक उसको कन्वे कर पाएंगे, पहुंचा पाएंगे, ना हम उसको खुद समझ पाएंगे और ना लिसनर समझ पाएंगे, क्योंकि जो हम खुद नहीं जानते हैं वो हम दूसरों तक क्या पहुंचाएंगे ना। तो यही था लास्ट, ये हो गया वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। ये सेशन 2 का पार्ट 1 है, ठीक, इसमें आप वर्बल कम्युनिकेशन के सारी चीजें पढ़ लिए वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। तो तब तक के लिए अब नेक्स्ट पार्ट आना है ना, वो होगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। तो तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, वापस मिलते हैं बहुत जल्दी ही, जितनी जल्दी हम ट्राई करेंगे कि हम शूट करके आप तक वीडियो पहुंचाएं, क्योंकि हमें भी पता है कि आपके एग्जाम्स आ रहे हैं और आपको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड सी या।